Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I'm going to share with you Instagram viral organza frock cutting and stitching. So this is very stunning outfit and it is also very easy to make. So without wasting a time, let's see how I made it. Keep watching guys. So for making this outfit, firstly here I am using 5.5 meter organza fabric. So as you can see ये कितना gorgeous fabric है. So यहाँ पर हमने पर्पल कलर में organza fabric लिया है एंड ऑल ओवर फैब्रिक पर इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं. एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हमने 4.5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक लिया है फॉर द लाइनिंग. फर्स्टली हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे. उसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. इसके विड्थ है 11 इंचेस एंड इट्स लेंथ 14.5 इंचेस. तो पहले हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है. देन हमने 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करना है. अब ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द चेस्ट. तो यहाँ पर हमने 11 इंचेस पर चेस्ट की मार्किंग करी है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. एंड वेस्ट के लिए हमने 10.5 इंचेस पर मार्क किया है. अब ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे. एंड आर्म होल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है. सो हमारी फ्रंट एंड बैक आर्म होल में हाफ इंचेस का डिफरेंस होता है. सो यहाँ पर हमारे ब्लाउज पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. सो आफ्टर कटिंग दिस इज 2 पीसेस. फ्रंट पार्ट को अभी हम साइड रखेंगे एंड फर्स्टली हमने बैक पार्ट को रेडी करना है. सो देखिए बैक पार्ट में हमने चेन अटैच करनी है. सो फर्स्टली हमने लाइनिंग फैब्रिक को सेंटर से कट कर लेना है. सो आफ्टर दिस देखिए ये हमारे बैक पार्ट के भी 2 पीसेस हो गए हैं. अब हमने लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है. सो मेन फैब्रिक को रखकर हमने लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है. सो देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है. नाउ हमने राइट साइड पे राइट साइड को रखना है एंड अब हम नेक की मार्किंग करेंगे. सो 2.5 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करा है एंड 3.5 इंचेस पर हमने बैक नेक लेंथ मार्क करनी है. अगेन यहाँ से भी 2.5 इंचेस में मार्क करेंगे एंड ये मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करनी है. एंड बैक नेक के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है. आफ्टर कटिंग दिस गाइस देखिए हमने सेंटर से इस तरह से हाफ इंचेस पर लाइन ड्रॉ करनी है. एंड ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग इसे हमने ओपन करना है. सो देखिए ये हमारा फैब्रिक का रॉन्ग साइड है एंड यहाँ पर हमने एक जिप ली है. सो ये जो हमारी स्टिचिंग है इस पर हमने चेन को रखकर दोनों साइड से स्टिच कर लेना है. देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग में स्टिच कर लिया है. नाउ ये जो फैब्रिक है इसके स्टिचेस को हम ओपन करेंगे. सो जहाँ तक हमने चेन अटैच करी है सिर्फ इतना ही एरिया हमने ओपन करना है. सो कटर की हेल्प से हमने स्टिचेस को ओपन करा है एंड गाइस बहुत ही केयरफुली यहाँ पर हम स्टिचेस को ओपन करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक कट ना हो जाए. एंड देखिए स्टिचेस को ओपन करने के बाद इस तरह से हमारी चेन अटैच हो गई है. एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे. एंड नाउ हमने नेक फिनिश करना है. उसके लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिप ली है. इस स्ट्रिप को हमने राइट साइड पर रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है. एंड सिंपली हमने स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करके नेक फिनिश कर लेना है. सो देखिए हमने नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है. नाउ हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे. सो ये जो हमारी फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है इसके अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है. आफ्टर कटिंग अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है. इसे मैंने सेंटर से 2 फोल्ड करके रखा है. सो यहाँ पर 3 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करनी है एंड 4.5 इंचेस पर हम फ्रंट लेंथ मार्क करेंगे. एंड अगेन यहाँ से भी 3 इंचेस पर मार्क करके हमने इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेना है. सो गाइस देखिए ये हमारा स्क्वायर नेक है इसलिए हमने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ नहीं करा है. बट आप चाहे तो नेक स्क्वायर रखें या राउंड, इट इज योर चॉइस. अब ये जो मार्क है यहाँ से स्टेप को रखकर हमने 1 इंचेस पर मार्क करना है.
अब जो नेक हमने ड्रॉ करा है इसकी कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग दिस यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है, इस पर हमने नेक को रखना है एंड आयरन की हेल्प से हम नेक को पेस्ट कर लेंगे। एंड पेस्ट करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करके इसके साइड की बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है। नाउ ये जो हमारा नेक है इसका सेंटर मार्क करेंगे एंड ये जो ब्लाउज है इसका भी हमने सेंटर कट कर लेना है। सो नाउ ये जो हमने नेक रेडी करा है इसको हमने फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है सेंटर मैच करते हुए एंड जो हमारी फ्यूजिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिचिंग देनी है। आफ्टर स्टिचिंग हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेना है एंड इसके दोनों साइड के एजेस पर हमने लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि नेक इजीली फोल्ड हो सके। सो ये जो स्ट्रिप है इसको हमने इस तरह से बैक साइड पर टर्न करते जाना है एंड पूरी स्ट्रिप को फोल्ड करने के बाद हमने स्टिच करना है। सो देखिए ये बैक साइड पर इस तरह से स्ट्रिप को रखकर स्टिच कर लेंगे एंड आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ हमने राइट साइड पर बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से स्टिच कर लेना है एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 10 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 26 इंचेस। सो फर्स्टली हमने टॉप साइड से 2 इंचेस पर मार्क करना है एंड 10 इंचेस पर हम मार्क करेंगे स्लीव की विड्थ के लिए एंड 2.5 इंचेस पर यहाँ से मार्क करके ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है एंड स्लीव के बॉटम में हमने 9.5 इंचेस पर मार्क करा है और ये दोनों मार्क को इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो आफ्टर कटिंग यहाँ पर हमने स्लीव की एक साइड को रिमूव कर लिया है एंड देखिए ये जो स्लीव है इसकी बॉटम को हमने इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंचेस जितना। देन इलास्टिक के अकॉर्डिंग इसे अगेन फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए हुक रेडी कर लिया है। नाउ यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है। सो इलास्टिक की विड्थ है 10 इंचेस एंड इलास्टिक के एक साइड पर हमने पिन लगाई है। अब इलास्टिक को हमने हुक में इंसर्ट करते जाना है इस तरह से एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में इलास्टिक को लॉक करने के लिए 4 to 5 टाइम्स स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब स्लीव को हमने दोनों आर्मोल से अटैच करना है। सो देखिए इक्वली स्लीव को आर्मोल में रखकर स्टिच कर लेंगे एंड हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टिचिंग भी कर लेना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्लाउज पार्ट रेडी हो गया है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है एंड ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ है 45 इंचेस एंड यहाँ पर हमने 4.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फर्स्टली गाइस हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने 4 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करना है सर्कुलर मोशन में। अब ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने लेंथ का मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने 38 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करी है एंड अगेन इन स्टेप को हम टॉप साइड पर रखेंगे एंड इस तरह से 44 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। अब ये जो मार्क है इसे हमने इवन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन फ्लेयर की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब ये जो मार्क है इस पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेयर को भी कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से ओपन है तो हमने दोनों साइड से इसे स्टिच करके जॉइंट कर लेना है एंड इसका जो बॉटम है इसकी पूरी बॉर्डर को हमने डबल फोल्ड करके स्टिच करना है।
सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमने फ्लेयर को रेडी कर लिया है एंड इसके फ्लेयर में हमने पीको करी है। सो यहाँ पर हमारा मेन फ्लेयर तो रेडी हो गया है। अब हम इसकी लाइनिंग को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब फैब्रिक की एक साइड को हमने इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में। आफ्टर फोल्डिंग दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक, अगेन हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। सो ये हमारा हाफ सर्कल है, उसके अकॉर्डिंग हमने वेस्ट मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट की मार्किंग करी है। एंड ये जो मार्क है इसको भी इवन कर लेंगे ना। अब ये मार्क से इन स्टेप को रखकर हमने अगेन फ्लेयर लेंथ मार्क करना है। सो यहाँ पर हमने 38 इंचेस पर फ्लेयर की लेंथ मार्क करी है। अब अगेन इन स्टेप को हमने टॉप साइड से रखना है एंड ये जो मार्क है यहाँ तक हमारा 48 इंचेस हो रहा है। तो 48 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। आफ्टर मार्किंग दिस अगेन हमने मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। एंड यहाँ पर हमारी लाइनिंग की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम था विड्थ में, सो इसलिए यहाँ पर हमको जॉइंट ऐड करना होगा। सो देखिए फ्लेयर में हमने जॉइंट लगाकर स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद देखिए हमने इसके दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए हमने इसके बॉटम में पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करा है। नाउ यहाँ पर हमने बॉर्निंग स्ट्रिप ली है, इसे कैन स्ट्रिप भी कहते हैं। सो इसकी जो विड्थ है वो 2 इंचेस है। सो फर्स्टली ये स्ट्रिप को हमने फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर एंड इसे पूरे फ्लेयर में स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग ये स्ट्रिप को इस तरह से बैक पर फोल्ड करके इसके टॉप पर स्टिचिंग देनी है। तो देखिए जो हमारा फैब्रिक का राइट साइड है यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर इस स्ट्रिप को रखना है एंड स्टिच करके जाना है। इस स्ट्रिप को हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ही लाइट हैंड से स्ट्रिप को रखकर स्टिचिंग करनी है। आफ्टर स्टिचिंग देके हमने स्ट्रिप को इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न करना है एंड टर्न करने के बाद हमने इस पर स्टिचिंग देनी है। सो गाइस देखिए यहाँ पर अगेन हमने इसके ऊपर एक और बॉर्निंग स्ट्रिप को रख के ओवरलैप करते हुए स्टिच करा है। सो हमें थोड़ा सा अच्छा फ्लेयर चाहिए था इसलिए हमने 2 स्ट्रिप को यहाँ पर रखकर स्टिच करा है। आप चाहे तो सिंगल स्ट्रिप को भी स्टिच करें, कोई मसला नहीं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेयर आता है। तो देखिए ये स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद अगेन यहाँ पर हमने एक और स्ट्रिप ली है एंड इस पर थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए रखेंगे एंड स्टिच करना है। सो इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर में बॉर्निंग स्ट्रिप की 3 लेयर्स लगाई है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमने टोटल 3 लेयर्स लगाई है। तो यहाँ पर हमारा लाइनिंग पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर कैन भी ऐड करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो इसे पहले मैंने 2 फोल्ड करके रखा था, अगेन हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे एंड ये जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है इसे हमने हाफ इंच ओवरलैप करके रखना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है। तो वेस्ट के लिए अगेन हमने 10 इंचेस पे मार्क करा है सर्कुलर मोशन में एंड जो हमारी फ्लेयर लेंथ है वो 38 इंचेस ही है, जैसे कि हमने इसके पहले लाइनिंग की मार्किंग करी है एज इट इज हमने यहाँ पर मार्किंग करा है। आफ्टर कटिंग ये जो हमारा ओपन साइड है इसे भी हमने स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। सो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेयर को स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है और फ्लेयर की बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। फ्लेयर पर हमने कैन ऐड करनी है। सो इस तरह से हमने 13 इंचेस पर पूरी तरफ मार्किंग करना है।
पूरी तरफ मार्किंग करने के बाद ये मार्क को पहले हमने इवन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नाउ यहाँ पर हमने कैन लिया है, इसकी जो विड्थ है वो है 24 इंचेस। सो इसे हमने सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद ये मार्क पर हमने कैन को रखना है एंड इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है एंड इस पर स्टिचिंग करना है। सो इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर में प्लेट्स ऐड करते हुए कैन को स्टिच कर लेना है। सो देखिए आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने पूरे फ्लेयर में 9 मीटर कैन का यूज़ करा है। सो यहाँ पर हमारी थर्ड लेयर भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने सेकेंड लेयर लिया है एंड इसे हमने वेस्ट से मिलाते हुए रखना है दोनों लेयर की। एंड इसके बाद हमने फर्स्ट लेयर ली है, इसे भी हमने वेस्ट से मिलाते हुए रखना है एंड तीनों लेयर्स की वेस्ट को मिलाकर हमने स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए ये हमारी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड एंड थर्ड इस तरह से हमने 3 लेयर्स इसमें यूज़ करी है। नाउ हमने ब्लाउज पार्ट लिया है, तो ब्लाउज पार्ट एंड बॉटम पार्ट के वेस्ट को मिलाकर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। सो ये तो स्टिच होते रहेगा। अब हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखा है। सो ये जो फैब्रिक है इसकी लेंथ है 4.5 इंचेस एंड बेल्ट की विड्थ है 13 इंचेस। एंड यहाँ पर हमने फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 1.5 इंचेस। इसे हमने यहाँ पर रखना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर एंड इसे पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। एंड आफ्टर पेस्टिंग गाइस देखे इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड इसके दोनों साइड से हमने 4 to 5 टाइम्स स्टिचिंग करनी है। एंड आफ्टर स्टिचिंग इसे हमने राइट साइड पर टर्न करना है इस तरह से। एंड टर्न करने के बाद हमने इसके दोनों साइड के एजेस को शार्प कर लेना है एंड ये जो हमारा फैब्रिक है इसे हमने इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करना है दोनों साइड के फैब्रिक को एंड इस पर स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हमने पूरे बेल्ट को स्टिच करके रेडी कर लेना है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा बेल्ट भी रेडी हो गया है एंड नाउ हियर इज द फाइनल लुक ऑफ दिस गॉर्जियस आउटफिट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी। एंड गाइस हमने गाउन में बहुत ज्यादा फ्लो लाने के लिए इसमें कैन एंड बोनिंग स्ट्रिप ऐड करिए, बट आप चाहे तो कैन स्किप करके बोनिंग स्ट्रिप रखें या फिर बोनिंग स्ट्रिप को स्किप करके आप ओनली कैन भी रख सकते। दोनों में ही बहुत अच्छा लुक देगा, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेयर चाहिए था इसलिए हमने इसमें दोनों ही ऐड किया था। एंड गाइस आफ्टर वेयरिंग दिस आई फील लाइक अ सिंड्रेला एंड इतना गॉर्जियस फ्लेयर था गाइस इसका। सो आपको ये आउटफिट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।